दोस्तों, आ गया हूँ एक छोटी सी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। शुरू से अंत तक बने रहे और खूब ध्यान से इस कहानी को सुने, जितना हो सके शेयर करें। न जाने कितने व्यक्ति को ऐसी कहानी की जरूरत होती है। चारों तरफ यदि नेगेटिव हो और किसी प्रकार से पॉजिटिविटी वहां पहुंच जाने से बिगड़ा हुआ स्थिति भी संभल जाता है। दोस्तों, अपने जीवन में पॉजिटिव रहे और अपने जीवन में धैर्य साहस बनाए रखें। और मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला भी बना रहे, ताकि आप सबके लिए ऐसी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहे। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक अमीर व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा था। घूमते घूमते मनमोहक और सुंदर दृश्य देखकर उसने सोचा, क्यों न एक नाव बनाकर समुद्र का सैर किया जाए। एक दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर असहाय लाचार बना फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। उसने उसी दिन पूरे दिन लकड़ियाँ इकट्ठा कर झोपड़ी बनानी शुरू की। सारा दिन में उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके आंखों के सामने देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई और वो बेचारा कुछ न कर सका। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वो इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर हृदय फाड़ कर रोने लगा। रात बिता और सुबह होते ही अचानक से एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर एक आदमी बाहर आए और बोले कि हम आपको ले जाने आए हैं। आपने आग जलाकर सिग्नल दिया था, वह सिग्नल हमें मिल गया था। इतना सुनते ही वो इंसान की आंखों से आंसू गिरने लगा। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो हम निश्चिंत हो गए हैं कि आप अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का परीक्षा लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। हमें माफ कर दीजिए प्रभु। और नाव के साथ अपने घर वापस से लौट आया। अच्छा करने वाले को हर समय अच्छा ही होता है, बस समय के साथ धैर्य बनाए रखें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते हैं। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालत बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ न होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी नियति पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।